तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप से तबाही मची है। दूसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, हजारों प्रभावित हैं। आफ्टर शॉक से लोगों में दहशत का माहौल है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, जापान में भूकंप से भारी तबाही मची है। 7.1 तीव्रता के झटकों ने जापान के कई इलाकों को प्रभावित किया है। दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि है, कई घायल हैं। राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, जापान में 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भूकंप के दूसरे दिन में राहत और बचाव अभियान जारी रहा। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि है और यह तस्वीर जापान के उन तमाम इलाकों की जो भूकंप से सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। जमीन आपको फटी हुई नजर आ रही होगी, तमाम इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। और ये सलून के अंदर की तस्वीर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जर्जर इमारतें या फिर भूकंप अवरोधी इमारतें होंगी, जो पुरानी इमारतें होंगी, उन इमारतों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 दर्ज की गई है। और ये देखिए कंपन कितनी तेज जापान की धरती कांपी है। तो कुदरत के इस कहर के आगे जापान बेबस। राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। आपको बता दें, आफ्टर शॉक से भी लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन यह तस्वीर आपको परेशान करने वाली। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, सामान्य जनजीवन और इन्हीं हालातों के बीच एक जोरदार भूकंप का झटका 7.1 रिएक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता मापी गई है। तो ये दूसरी तस्वीर, ये आपको इस भूकंप की तीव्रता का बिल्कुल स्पष्ट जो है वो उदाहरण दिखा सकती है कि कितनी तेज ये भूकंप 7.1 का। और जापान की अगर मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो जापान जिस जोन में बसा हुआ है वो भूकंप संभावित सबसे ज्यादा प्रभावित जोन में से एक है। ऐसे में जापान में आप ये जो डेटा देख रहे हैं, ये डेटा भी ये बताने के लिए काफी है कि जापान में हर साल, 2 साल, 3 साल के अंदर एक जोरदार भूकंप का झटका जरूर महसूस किया जाता है। प्रगति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रगति, 7.1 तीव्रता का यह भूकंप, कितना नुकसान अब तक का जापान को हुआ है और आगे स्थितियां क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है, पूरे विस्तार से बताइएगा। जी वैभव, साउथ वेस्टर्न जापान के कोशो आइलैंड में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। दूसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और दर्जन लोग घायल हैं और अभी कई लोग लापता भी हैं। प्रशासन को आशंका है कि मलबा हटाने के बाद मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा तबाही कुमामोटो प्रीफ्रेक्चर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। भूकंप के तेज झटकों से कई इमारतें भयावह होकर गिर गई हैं, सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कई जगहों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो चुकी है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। हजारों लोग रात भर खुले मैदानों और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो पैथेटिक कंडीशन है वो है काशिमा टाउन के इयोंग शॉपिंग मॉल में। भूकंप के बाद मॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया है। शुरुआती जो जांच हुई थी उसमें गैस विस्फोटक की भी आशंका जताई गई थी। मलबे में कई लोग दब गए हैं। बचाव दल ने कुछ लोगों को जीवित निकाला है, लेकिन अब भी कई लोगों की तलाश जारी है। भारी मशीनें, ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। हर मिनट ये उम्मीद बनी कि शायद किसी एक और इंसान की जान बच सके। और एक और बड़ा हादसा निप्पॉन पेपर इंडस्ट्री के प्लांट में हुआ है वैभव, जहाँ एक विशाल चिमनी ढह गई है। कई कर्मचारी उसके नीचे फंस गए हैं, कुछ को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बहुत सारे लोगों की तलाश अब भी वहां पर जारी है। अस्पतालों की में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मेडिकल स्टाफ बिना रुके हुए लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा है। भूकंप का असर केवल
जान माल तक सीमित नहीं रहा है वैभव। 36,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है। तेज गर्मी और उमस के बीच परिवार बिना बिजली के रहने को मजबूर है। बुलेट ट्रेन की जितनी भी सेवाएं हैं उन्हें रोकनी पड़ी है। एक ट्रेन पटरी से जो है वो उतर गई है और कुमामोटो एयरपोर्ट के रनवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है और कई सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। कई ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर कंपनियों ने अपने प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री तकाइची ने इसे रेस अगेंस्ट टाइम यानी समय के खिलाफ जंग बताई है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के लगभग 4,500 जवानों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है विक्टिम्स के पास, जबकि प्रभावित इलाकों में पानी, भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। करीब 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सलाह दी गई है और हजारों को राहत शिविरों में शरण दिलाई गई है। सुनामी की चेतावनी वापस ले ली गई है अभी तक, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है वैभव। जापान मौसम एजेंसी ने कुछ अगले दिनों तक आफ्टर शॉक और भूकंप की आशंका जताई है। लोगों से अपील की है कि वे जितने भी क्षतिग्रस्त ढांचे हैं उन पे वापस ना जाए और प्रशासनों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जापान दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है जहां पे भूकंप आता रहता है और यहाँ जितनी भी प्रगति, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम पूरे विश्व के मानचित्र में जापान की परिस्थितियों को देखेंगे तो वो ऐसे जोन में स्थित है जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। और ये आंकड़े भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं कि कब कहां जापान में कितना भूकंप आया और कितने लोगों की मौत इस भूकंप के दरमियान हुई। ऐसे में अब आफ्टर शॉक को लेकर स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं और ये चिंता का विषय भी है कि अगर इतनी ही तीव्रता से आफ्टर शॉक आता है तो बहुत बड़े नुकसान की संभावनाएं हैं। जी, जापान वैभव दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है और यहाँ जो इमारतें अत्याधुनिक भूकंप रोधी तकनीक से बनाई जाती है हमेशा, इसके बावजूद अगर 7.1 तीव्रता के इस भूकंप में ये जो आया है, इसने ये साबित कर दिया है कि जब भी नेचर अपने डेंजरस रूप में आता है, डेंजरस फॉर्म में आता है, तो कितना भी मॉडर्नाइजेशन कर लो आप, कितनी भी विकसित व्यवस्थाएं, बिल्कुल प्रकृति के आगे आप कितना भी कर लीजिए स्थितियों को आप संभाल नहीं पाएंगे और जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे।